हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। आप सभी के लिए पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो का जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसकी थ्योरी है, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ाई है, जिसका लिंक मैंने आपको यहां पर दे रखा है। तो यहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी थ्योरी पढ़े बिना आपको इसके क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। चाहे आप कोई सी भी बुक से इसके क्वेश्चन को उठा लें, थ्योरी अजीब सा लगेगा, नहीं समझ में आएगी। मैं आपको पहले कह देता हूं, आप कोई कहीं से वीडियो देख लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, किसी भी रेफरेंस बुक का यूज ले लीजिए, आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे जबकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, जो आपको यहां से आई बटन से चेक कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे और लगभग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसमें 3 प्रकार के संबंधों को चेक करना है। ये भी तभी समझ में आएंगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो स्वतुल्य, कल देखा था हमने, स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा हमको इसमें देखना होता है सममित, सममित या इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्री चेक करनी होती है। या तीसरा जो होता है हमारा वो होता है संक्रामक। तीसरा हमें देखना होता है इसमें संक्रामक, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। इनके बारे में कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। लेकिन जो रेंज, डोमेन, इनपुट आउटपुट की जो थ्योरी है, प्रांत परिसर की, वो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा। तो स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? अगर ए और बी एक इनपुट और आउटपुट दिए गए, प्रश्न में दिए गए रिलेशन में यानी संबंध के अंदर अगर दे रखे हैं, तो इसका इसी से खुद का खुद से जो इनपुट है, उसका इनपुट से ही जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर ये दिया हुआ है और अगर ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि इसका खुद का खुद से वही रिलेशन है जो इसका इससे है, ए का बी से जो रिलेशन है यानी संबंध है, वही ए का ए से यानी खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो अपन क्या कह देंगे? ये स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा सममित, सममित या सिमेट्रिक। अगर ए का बी से कोई रिलेशन है, अपन को प्रश्न में दे रखा होगा जो संबंध या रिलेशन ए का बी से, वही अगर इन दोनों को जगह बदल दें, इनपुट को आउटपुट यानी प्रांत को परिसर और परिसर को प्रांत में चेंज कर दें, रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज में बदल दें, तो भी इनके बीच में वही रिलेशन रहना चाहिए। इंटरचेंज कर दिया, दो भाई हैं, उनको इंटरचेंज कर दी जगह को, लेकिन रिलेशन तो भाई भाई का रहेगा। समझ में आ गई बात? भाई और भाई, भाई और बहन की बात नहीं हो रही है। तो ये जो ए से बी का इनपुट का आउटपुट में है, वही आउटपुट का इनपुट में, यानी डोमेन का रेंज में, वही रेंज का डोमेन में, प्रांत का परिसर में, वही परिसर का प्रांत में, ये रिलेशन अगर हो जाते हैं दोनों, ये दिया हुआ है और ये अगर हो जाता है, तो दिया हुआ संबंध कैसा है? एक सममित यानी सिमेट्रिकल रिलेशन है। तीसरा संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा? अगर ए और बी में कोई रिलेशन है, ठीक है, और वही रिलेशन बी और सी में भी है, वही रिलेशन किसमें? बी और सी में, तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो तीसरी कंडीशन पे अपन आएंगे कि ए और बी में भी वही रिलेशन यानी संबंध होना चाहिए। अगर ये दोनों वैलिड है तो ये वाला रिलेशन भी कैसा होना चाहिए? वैलिड। अगर ये वैलिड हो जाता है, सही हो जाता है, तो ये रिश्ता कैसा होगा? संक्रामक संबंध होगा यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये बेसिक 3 चीजें अपन इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। तो आज 2 से लगा के 7 तक क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन कल आपके लिए मैं लेके आऊंगा। आज करने के बाद कल ही इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किससे? बी स्क्वायर से। यानी कोई एक नंबर वो अपने एक दूसरे नंबर से उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके बराबर या छोटा होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू। ए जो है वो इससे क्या होगा? या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ना तो ये स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है यानी सममित है, और ना ही संक्रामक है यानी ट्रांजिटिव है। ये तीनों कह रहा है कि प्रूफ करना है कि तीनों जो हैं
ये ना तो इन तीनों संबंधों में से ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है। ये अपन को प्रूफ करना है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो R है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारी कैसी है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब हमारा जो आंसर आना चाहिए ना, वो वास्तविक संख्या के अंदर ही आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब देखो, पहला चेक करते हैं अपन, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। इसके अंदर क्या होता है, अब रिलेशन क्या दे रखा है, जो A से B में वो A से A में होना चाहिए। A से A किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। यानी जब हम एक की जगह B को रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इस रिलेशन यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर के अंदर आना चाहिए। इस रिलेशन में जब भी नंबर पुट करेंगे तो वो कैसा आना चाहिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। कैसे, अब देखो, अब ये कह रहा है कि यहां पर A और B जो है वो अपन पहले गिवन लिखते हैं। A और B बिलोंग्स टू क्या दे रखे हैं, R। A और B बिलोंग्स टू R का मतलब है कि ये वाले रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। अब अपन इसकी चेक करते हैं, स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिव। अगर मैं A और A दोनों जगह सेम चीज लिख दूं, ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो यहां पर 2 लिखता हूं, 2,2, इसका उदाहरण लेते हैं। इनपुट में भी 2 और आउटपुट में भी क्या है, 2, यानी डोमेन भी 2 और रेंज भी हमने क्या ली, 2, प्रांत और परिसर। तो देखो, 2 इज लेसर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो या तो ये 2 4 से छोटा है या क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों में से ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो चलो यहां तो ये सेटिस्फाई हो गया। लेकिन ऐसा नंबर जो कि माइनस का हो या ऐसा नंबर जो कि अपॉन का हो, माइनस वाला तो नहीं होगा, अपॉन वाला नंबर यानी फ्रैक्शन अगर लिखते हैं अपन, जैसे देखो अगर मैं यहां पे 1/3 लिखता हूं, लेस देन इज इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9। तो देखो, ये जो भी अपन ये वाला करेंगे ना, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव नंबर लेंगे, हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर, और वो भी कैसे, इंटीजर यानी पूर्णांक। अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी लिया तो वहां तो ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि मान लो यहां 3 लिखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जो है वो 3 से कैसा होगा, बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन का नंबर लिखेंगे, अपॉन वाला नंबर, वो उसका जब स्क्वायर करेंगे ना, 1/3 का स्क्वायर किया तो कितना है, 1/9। तो 1/9 जो है वो 1/3 से कैसा है, छोटा है यानी लेसर है। तो ये वाली कंडीशन जो है ये यहां पर फुलफिल नहीं होगी, जिसके अंदर ये बता रखा है। ये रिलेशन यहां पर फुलफिल नहीं होगा जब नंबर कैसा आएगा, फ्रैक्शन का नंबर आएगा। फ्रैक्शन का नंबर होता तो रियल नंबर ही है। अपन को किसके लिए चेक करना है, रियल नंबर के लिए यानी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो 2 भी वास्तविक संख्या है और 1/3 यानी 1/3 भी कैसा है, एक रियल नंबर है। तो जैसे ही अपन पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर रखेंगे, जैसे देखो यहां पे मैं लिखता हूं -3, तो -3 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। देखो माइनस का नंबर लिया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 9 जो है वो 3 से मतलब ग्रेटर इक्वल तो नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही थी कि क्या है, 3 जो है वो 9 से लेसर है, कि भाई हाँ ये सही है। 2 के लिए चेक किया, 2 का स्क्वायर किया कितना है, 4। तो 4 जो है वो 2 से कैसा है, ग्रेटर है। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। लेकिन जैसे ही मैंने कोई फ्रैक्शन नंबर लिया तो फ्रैक्शन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो देखो 1/9 जो है 1/3 से कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि यहां पर क्या है, ग्रेटर का साइन है। तो ये वाला जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम यहां क्या लिख देंगे इस जगह, इसको रफ कर देता हूं मैं, आप लोग ये चीज समझाने के बाद यहां राइट और क्रॉस लगा देना, इससे ज्यादा अपन को नहीं करना। तो ये लिखने के बाद अपन लिखेंगे, देखिए कि A, डज नॉट बिलोंग टू R। A, R से संबंधित नहीं है। 3 एग्जाम्पल समझा देना। 3 एग्जाम्पल समझाने के बाद सीधी ये लाइन लिखनी। फिर क्या लिखेंगे, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, लिख देना पूरी लाइन नीचे। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये लाइन लिखनी है। अब बात करते हैं सम्मित की। सम्मित यानी सिमेट्रिक। अब देखो
एक नंबर लेता हूं मैं, इसका पहले रिलेशन लिखते हैं, यानी a कॉमा बी अगर इस रिलेशन में हो तो b कॉमा ए भी इस रिलेशन में होना चाहिए। आई बात समझ में? तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहां पर कोई एक नंबर लेता हूं जैसे 2 लेसर देन इक्वल टू, अब ये वाले रिलेशन ही बनाना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहां पे अपन को दे रखा है कि 4 जो है वो ग्रेटर है किससे 2 से, तो ये कंडीशन कैसी होगी सेटिस्फाई। यहां पर a और ये यहां पर क्या हुआ b, क्लियर हुआ। अब a को b से और b को a से रिप्लेस कर दो तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी क्या? 4 इधर आ जाएगा 2 उधर चला जाएगा, निशान बीच में यही रहेगा। तो क्या 4 2 से लेसर है? नहीं है। 4 2 के इक्वल है? नहीं है। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहां a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। आर से ये नहीं, इस रिलेशन से ये परिभाषित डिफाइन नहीं है। तो इसके बाद क्या लाइन लिखेंगे अपन, यहां पे लिख देता हूं मैं, यही चीज लिखनी है सेम टू सेम। यह एक सममित संबंध नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे, यह एक सममित संबंध नहीं है, और इंग्लिश में लिखेंगे इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो अपन कहते थे ये एक सममित या सिमेट्रिक है, लेकिन यहां पे नहीं हो रही, इसलिए ना तो सममित है ना ही सिमेट्रिक है। अब संक्रामक के अंदर क्या होगा, देखिए यहां पर अपन पहले इसकी कंडीशन लिख देते हैं कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, अगर ये दो कंडीशन हो, ठीक है ना, तो तीसरी कंडीशन ये सही ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। अगर ये नहीं होती है ना, ये दोनों तो अगर हो जाती है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती तो संक्रामक नहीं होगा, और संक्रामक होगा तो ये तीनों कंडीशन दो होने के बाद ये तीसरी ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। तो अपन इसको चेक करते हैं, देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r में चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 3, और ये हो जाएगा, इसको 1 ले लेते हैं या 2 कुछ भी ले लेते हैं, देखो जो इच्छा हो, 3 और 2। ये जो है ये पॉजिटिव नंबर में तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर में ये अप्लाई नहीं होगा। छोटे नंबर की तरफ बढ़ेंगे ना तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। देखना कैसे, क्योंकि छोटा नंबर जब भी यहां लिखेंगे तो उसका स्क्वायर में कैसे फर्क आएगा वो आपको पता पड़ेगा। देखो 3,2 को बिलोंग्स टू अगर r है, इसी रिलेशन में 3,2 को फिट करते हैं, तो 3 जो है वो लेसर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां पे लिख देता हूं 4, ठीक है। तो 4 जो है वो ग्रेटर है किससे 3 से, यानी ये वाली कंडीशन कैसी हो गई फुलफिल हो गई। अब यहां पर क्या लिखा हुआ था b, तो b c यहां पे लिखना है। देखिए b कॉमा c बिलोंग्स टू क्या है r, तो एक नंबर क्या लिखना पड़ेगा 2। अब इससे छोटा नंबर कोई भी ले लो, जैसे 1 ले लिया, ये बिलोंग्स टू r, 1 तो नहीं लेंगे 1.5 ले लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इज लेसर देन इक्वल टू 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.15, 225, तो ये हो गया 225, तो यहां पे लग जाएगा पॉइंट। तो देखो 2.25 जो है वो 2 से कैसा है ग्रेटर है, तो ये भी कंडीशन कैसी हो जाएगी फुलफिल हो जाएगी। क्यों, इसके अंदर अपन 1 लेते ना तो ये कंडीशन नहीं बैठती, इसलिए मैंने 1.5 को यहां पर लिया है। तो ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a और c में भी यही रिलेशन बनना चाहिए। तो हमारे पास a क्या है देखो 3, तो अब a और c के लिए चेक करते हैं। देखना a कॉमा c, a कॉमा c या पॉइंट 1 लगा देना या सेकंड पॉइंट लगा देना और ये थर्ड पॉइंट लगा देना। अब a और c के अंदर अपन चेक करते हैं, तो देखो a क्या है हमारा यहां पर 3, तो ये लिखते हैं 3, और रिलेशन क्या है लेस देन इक्वल टू। अब इसमें हमारे पास c क्या है देखो 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25। तो देखो क्या 2.25 3 से ग्रेटर है क्या, नहीं है। 2.25 3 के इक्वल है क्या, नहीं है। इसलिए a कॉमा c जो है वो नॉट रिलेशन विथ r। देखो a और b तो रिलेशन में हो गया r के, यानी 3 जो है वो लेसर है किससे 2 के स्क्वायर से।
आगे बात समझ में, यहां पर 2 जो है वो लेसर है किससे, 1.5 के स्क्वायर से। तो यहां ए बी यहां ले लिए, यहां बी सी ले लिए, तो अब यहां क्या होना चाहिए, ए सी के अंदर रिलेशन, ए कितना है यहां पर देखो 3 और सी कितना है यहां पर 1.5, तो इनमें भी ये रिलेशन होना चाहिए था। 1.5 का जो स्क्वायर है 2.25 वो ग्रेटर होना चाहिए था या इक्वल होना चाहिए था 3 के, जो कि पॉसिबल होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी अपन क्या लिख देंगे कि यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको ये चीज जब तक थियरी नहीं पढ़ेंगे, इसको एक बार वापस से नहीं देखेंगे चीज को अच्छे तसल्ली से, तब तक ये चीज एकदम क्लियर नहीं होगी। बाकी अपन ने एकदम कर लिया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो दे रखा है उसमें एक सेट और समुच्चय दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 6 तक नंबर हमको गिवन है। इसमें एक रिलेशन जो है वो हमको दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे यही होता है, इनके बीच में रिश्ता क्या है, b इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस 1, तो ये अपन को इसमें रिलेशन दिए रखा है। और यहां पर डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर ये दे रखे हैं ए और बी, यानी ए में जब इनपुट दूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, बी। देखिए यहां पर ए में अपन कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सॉल्व होके बी की वैल्यू बनेगी। ए इनपुट में दिया, बी हमको आउटपुट में मिला। मैं पहले बता दूं ये क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना नहीं समझ में आने वाले, जो कि पिछले वीडियो में करवा रखे हैं, तो पहले उसके जो कॉन्सेप्ट का आगे वाला पार्ट है वो आप उसमें देख लीजिएगा, उसी के बाद ये चीज क्लियर हो पाएगी। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ए इनपुट है और बी आउटपुट है, तो इसमें चेक करना है तीनों के लिए, यानी स्वतुल्य, संक्रामक और सममित। तो तीनों चीज यानी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों अपन को चेक करना है। तो अपन इसमें फर्स्ट को चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव, इसकी कंडीशन क्या है कि अगर ए और बी रिलेशन में तो ए और ए भी रिलेशन में होने चाहिए। कैसे, देखिए अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो जैसे यहां 1 पुट करेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो बी की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 2, तो बी की वैल्यू 2 मिल गई। तो ये ध्यान रखना है, ये जो आंसर आएगा ना ये इस सेट में से आना चाहिए, ये इनपुट भी इस सेट का होना चाहिए और आंसर भी इस सेट का होना चाहिए। तो इनपुट हमने इस सेट से लिया, देखिए ये इनपुट लिया 1, तो आउटपुट हमको क्या मिल गया, सॉरी यहां पर 2, ठीक है। अब तो ये दोनों इस सेट से गए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, a, b बिलोंग्स टू r, पहली चीज। तो अब ये किसके लिए चेक करना है, a, के लिए। तो देखो a की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, जब a की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1 + 1 कितना आएगा 2, तो यहां पर b की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2 आ रही है, यानी ये जो संबंध है a, के लिए इस रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 1 पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए था 1। अगर ये कंडीशन हो जाती तो अपन क्या कह देते कि ये जो नंबर्स अपन ने चूज किए ये इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन 1 पुट करने पर 1 आता तब होता, लेकिन 1 पुट करने पर आ क्या रहा है 2 है, तो इसके लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। तो ये तो अपन ने स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया। दूसरा अपन इसमें चेक करते हैं सममित या रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, या नहीं ये तो रिफ्लेक्सिव था, और ये होगा सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसमें सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी किस में उल्टा कर दें, इसको इनपुट को आउटपुट की जगह कर दें, तो भी आंसर इसी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखो अगर a की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं सपोज, ठीक है, इसी में से लिए a की वैल्यू 2 मैंने, जैसे ही 2 पुट करेंगे तो देखो यहां इनपुट में 2 पुट की, 2 + 1 कितना होगा 3, तो b की वैल्यू हमको प्राप्त होगी 3। ये 3 भी देखो आंसर हमारा इसके अंदर ही है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर b की वैल्यू मैं यहां से लेता हूं 2, तो आंसर मुझे क्या मिलता है 3। तो अब चेक करते हैं इंटरचेंज करके, b की वैल्यू, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, अगर a, b बिलोंग्स टू r हो तो b, a बिलोंग्स टू b क्या होना चाहिए r होना चाहिए।
तो देखो लिखते हैं, अब ए की जगह बी और बी की जगह ए। अगर मैं यहां पर 3 पुट करूंगा, देखो इनपुट क्या दिया मैंने 3, तो 3 प्लस 1, 3 में जब ऐड करूंगा ये 1, तो आंसर क्या आना चाहिए इस बार, ए उल्टा कर दिया अपन ने, ए को बी से और बी को ए से। इसमें ये चेंज करते हैं, ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। अब बी की 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, तो यहां पर ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 4, जबकि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि हमारी वैल्यूज चेंज हो गई। हालांकि 4 इस सेट के अंदर तो है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अपन ने वैल्यू क्या ली 2, तो 2 रखने पर अगर 3 आ रही तो 3 रखने पर भी क्या आनी चाहिए थी 2, लेकिन 2 हमको प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू तो आर है, लेकिन b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यहां पर भी ये जो संबंध होगा वो सममित संबंध नहीं होगा। ये लाइन लिखेंगे अपन नीचे, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, यह संबंध एक सममित संबंध नहीं है। तीसरा अपन को चेक करना है किसके बारे में, संक्रामक। संक्रामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में चेक करना है, तो यहां पर चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये 3rd नंबर है, ट्रांजिटिव या संक्रामक। तो संक्रामक को चेक करते हैं। देखिए संक्रामक में क्या है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है आर, b कॉमा सी बी बिलोंग्स टू आर है, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर। ये कंडीशन अगर तीनों से फुलफिल हो जाती है तो कह देंगे ट्रांजिटिव है या संक्रामक है। तो देखो चेक करते हैं इसको। मान लो a की वैल्यू में 1 लेता हूं, तो जैसे ही इसको वापस लिख देते हैं पहले जैसा ही, ये b और यहां पर a। तो अब जब मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो b की वैल्यू मुझे मिलेगी 2, यानी a कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया r। 1 था, 1 से मेरे को क्या मिल गया 2, और दोनों इससे लिया और इसी में अपन को मिल गया। अब चेक करते हैं b कॉमा सी के लिए, तो b अपन को 2 ही लेना है, b की वैल्यू क्या लेनी है 2, तो b की वैल्यू मैंने ली 2, तो 2 प्लस 1 c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 3। तो देखो 2 यहां से लिया तो 3 भी मुझे यहीं पे मिला, इसी सेट के अंदर था, तो हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई। तो दूसरी कंडीशन देखो, पहली फुलफिल हो गई, दूसरी फुलफिल हो गई, तो ये इसको क्या लिखेंगे b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब चेक करना है किसके लिए, a और c के लिए। अब a की वैल्यू वापस हमारे पास क्या थी 1, तो जैसे ही 1 पुट करूंगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2 आएगा, तो यानी यहां पर c की वैल्यू क्या मिलेगी 2, जबकि हमारे पास ऑलरेडी c की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, वो कितनी है 3। तो ये वाला रिलेशन जो है वो फ्लॉप हो गया। तो अपन यहां पर क्या कह देंगे, a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू r। a कॉमा सी है वो r से संबंधित, इस रिलेशन से संबंधित नहीं है। किसके लिए, संक्रामक या ट्रांजिटिव के लिए। तो अपन लास्ट में लाइन लिख देंगे कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, द गिवन रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4th दे रखा है, एक रिलेशन R इस प्रकार है जिसमें 2 इनपुट है, एक इनपुट और एक आउटपुट, यानी डोमेन, रेंज, प्रांत और परिसर दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, ये रिलेशन है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमें काम करना है। रिलेशन क्या है कि a लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए, और ये इनपुट आउटपुट कहां से लेना है, इनसे लेना है, रियल नंबर्स, यानी जो सेट है वो रियल नंबर का सेट दे रखा है। ये r और ये r अलग अलग है, ये तो रिलेशन दे रखा है। ये कह रहा है कि ये जो इनपुट आउटपुट, इनपुट लेंगे ना और आउटपुट आएगा वो रियल नंबर्स होने चाहिए, वास्तविक संख्या। जैसे पिछले क्वेश्चन में से a ब्रैकेट बना के दे रखा था 1 से 6 तक, यहां पर इस बार ये रियल नंबर्स यानी a एक समूह हो जाएगा, वो क्या दे रखा होगा, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कहां से कहां तक होंगी, -इंफिनिटी से +∞ तक, इतनी सारी संख्या होंगी, इसलिए इसको लिख नहीं सकते, इसलिए केवल इसने r से बता दिया है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो स्वतुल्य और संक्रामक है, यानी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अगर a की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो a और b के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो a की वैल्यू 1 पुट करता हूं और b की वैल्यू मान लो मैं 2 ले लेता हूं,
ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या होगा, देखो रिलेशन क्या बनेगा इसमें, 1 इज लेसर देन इक्वल टू 2। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तो 1 जो है वो 2 से कैसा है, स्मॉलर है, यानी ये वाला निशान हमारा अप्लाई हो गया। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई। तो अब अगर ए है, ये नहीं, ए क्या हो गई, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू किस में हो गए, आर में। यानी 1 मैंने इनपुट लिया तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, 2। और ये 1 और 2 इस रियल नंबर के सेट में से, वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय है, इसमें ही होते हैं, हाँ होते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, रिलेशन के अंदर है। अब चेक करेंगे खुद के लिए, ए के लिए। अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पर, तो यहां भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो देखो अगर बी की वैल्यू भी मैं 1 पुट करता हूं तो चेक करते हैं, 1 लेसर देन इक्वल टू 1। तो दोनों में से कोई एक लगना चाहिए। तो ऊपर वाला तो नहीं लगेगा, तो कौन सा लग रहा है, नीचे वाला, 1 इज इक्वल्स टू 1। तो अपन यहां क्या कह देंगे कि ए कॉमा ए के लिए भी ये रिलेशन कैसा है, ट्रू है। क्योंकि जब ए 1 और 2 लिखा तो 1 इज लेसर देन इक्वल टू 2। अब यहां पर क्या होना चाहिए, इनपुट भी 1 और आउटपुट भी 1। तो जैसे ही 1 1 रखा तो ये नीचे वाला कंडीशन वैलिड हो गया कि 1 और 1 कैसा है, इक्वल है। तो ये दो एग्जांपल लिखे, पहले इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, और बाद में क्या लिख देंगे कि ये जो दिया गया संबंध है, कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। यानी गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले आपको इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर से कहता हूं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा, कहीं से भी कोई सी भी बुक आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, जब तक इसकी बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। फिर चेक करना है हमको संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। ये भी बताना है कि भाई ये ट्रांजिटिव या संक्रामक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, देखो अगर मैं ए की वैल्यू पहला ये लेता हूं 1 और बी की वैल्यू मैं क्या लेता हूं 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, तो उसके लिए इसको चेक करेंगे। ए देखो ये 1 लेसर देन इक्वल टू 2, तो यहां पर 1 2 से कैसा है, छोटा है, तो ये रिलेशन में हो गया। ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर। अब बी की वैल्यू लेते हैं 2। देखो बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 2। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इससे बड़ा नंबर लेते हैं, सी की वैल्यू क्या लेनी है, 3। जैसे रियल नंबर से तो मैंने यहां पर 3 ले ली इसकी वैल्यू। तो यहां पर देखो 2 इस डेफिनेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 और यहां पर 3। तो देखो 2 जो है वो 3 से कैसा है, छोटा है। तो ये वाली कंडीशन भी कैसी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये 2 हो गई। तो अपन को तीसरी चेक करनी है। देखो ए बी और बी सी, तो अब चेक किसमें करनी है, ए और सी में। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो ए की वैल्यू थी 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब चेक करते हैं, देखो ये क्या है, रिलेशन में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। 1 इज लेसर देन इक्वल टू 3। तो देखो एक, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 3 से कैसा है, लेस है, तो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो अपन क्या लिख देंगे, ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये वाली कंडीशन भी कैसी होगी, सेटिस्फाई हो गई। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए थी पहली। अगर ये और ये कंडीशन फुलफिल होती है तो अपन क्या कहेंगे, तीसरी कंडीशन भी कैसी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन हो गई। तो गिवन रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव, दिया हुआ संबंध एक संक्रामक संबंध है। अब 2 तो अपन ने चेक कर लिए, तीसरा अपन को चेक करना है सममित या सिमेट्रिक। ये कह रहा है सममित या सिमेट्रिक नहीं होगा, तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो अपन को इस प्रकार से ही करना है। वो अपन को ये जो चीज है वो प्रूफ नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा इसमें चेक करते हैं सममित, सममित या सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू लेता हूं मैं 1 और बी की वैल्यू लेता हूं 2। तो अब देखो 1 जो है वो लेसर देन इक्वल टू 2 है, यानी ये एक जो है वो 2 से कैसा है, छोटा है। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, तो एक छोटा है 2 से, तो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अपन क्या कह देंगे, ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, बी। ये वाली कंडीशन तो अपन ने बना ली। दूसरा यानी अब बी को ए से रिप्लेस कर देता हूं। बी की वैल्यू क्या लेता हूं मैं, 2। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 1। अगर रिप्लेस करता हूं तो देखते हैं क्या रिलेशन में है या नहीं। तो यहां पे लिखता हूं 2
क्योंकि b को a से करना है तो b इधर आ जाएगा और a इधर चला जाएगा, तो 2 इज लेसर देन इक्वल टू 1। क्या 2 1 से छोटा है क्या? नहीं है, तो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। नीचे वाला 2 इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं होता, तो नीचे वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। जब मैं इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट में चेंज किया, यानी रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज के अंदर मैंने चेंज किया, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि रिलेशन क्या है हमारा कि ए जो है इनपुट यानी डोमेन जो है वो रेंज से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहां पर 2 जो है वो छोटा नहीं है ए से, 1 से, या इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए ये तीसरी जो कंडीशन थी ये फुलफिल नहीं होगी। इस प्रकार ये जो दिया हुआ संबंध है वो स्वतुल्य और संक्रामक तो है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो है, बट सिमेट्रिक या सममित नहीं है। समझ में आ गई बात? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें एक रिलेशन हमको दे रखा है ए से बी में दे रखा है, यानी 2 वेरिएबल्स हैं जिससे ये इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज या प्रांत परिसर कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये सारी क्या चीजें आपको पिछले वीडियो के अंदर देखनी पड़ेगी बेसिक कॉन्सेप्ट की, वरना आपको ये प्रांत परिसर, रेंज डोमेन और इनपुट आउटपुट जो मैं बोल रहा हूं क्या चीज है वो आपको उसके बिना नहीं समझ में आएगी। उसके अलावा आप कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा, जब तक इसकी बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, और बुक्स के अंदर जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो बहुत टफ लगती है। आप बहुत इजी तरीके से समझा है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आई बटन के अंदर लिंक दे रखा है, तो वहां से आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं, देखो इसमें जो रिलेशन दे रखा है हमको, मेन जो अपने काम की चीज है वो ये दे रखी है, ए इज लेसर देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, अब यहां पर जो सेट है हमारा समुच्चय वो क्या दे रखा है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्वेश्चन में आर दो बार दे रखे हैं, एक बार तो रिलेशन के लिए बता रखा है, दूसरा बार रियल नंबर्स के लिए लिखा है। तो रियल नंबर्स का एक सेट बना दिया हमने ए, जो कि -∞ से प्लस के इंफिनिटी तक चलता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने सेकंड या थर्ड भी किया जिसमें स्क्वायर वाला था, तो अपन को पता होना चाहिए कभी भी ऐसे लेसर देन इक्वल टू वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें फ्रैक्शन वाले जो नंबर होंगे, अपॉन वाले नंबर, उसमें जो पहला हमारा है स्वतुल्यता यानी खुद के बराबर, उसमें वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे अपन चेक करते हैं। अब मान लेते हैं a की वैल्यू में लेता हूं 1/3 और b की वैल्यू में लेता हूं 1/4। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है पहली बार, ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखना कैसे करते हैं आप इसको। यहां पर मैं लिखता हूं, मान लीजिए चलो ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। a को लेता हूं मैं 1 और इसको लेता हूं मैं 1/2। तो सबसे पहले a जो है, या इसको छोटा लेते हैं और इसको बड़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 1/2। तो सबसे पहले 1/2 जो है वो लेसर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1/2 1 से कैसा है? लेसर है। तो ये कंडीशन कैसी हो गई? रिलेशन के अंदर हो गई। तो अपन क्या लिख देंगे इसके लिए कि a, b बिलोंग्स टू r। अब अगर मैं एक की जगह सिर्फ दूसरा ही लिखता हूं, कैसे देखना, a तो लिया मैंने यहां पर 1/2 और b भी लेना है मुझे a वाली ही वैल्यू। ठीक है, b भी लेना है मुझे a वाली वैल्यू। a क्या है? 1/2। तो यहां पर 1/2 जो है वो लेसर देन इक्वल टू होगा 1/2 के क्यूब से। 1/2 का क्यूब कितना है? 1/8। तो क्या ये कंडीशन सही है क्या? 1/2 जो कि एक्चुअल में होता है क्या है? बड़ा नंबर होता है। 1/2 बड़ा नंबर है किससे? 1/8 से। अपॉन में जो भी नंबर छोटा दिखता है वो होता बड़ा है। 1/2 जो है वो बड़ा है किससे? 1/8 से। जबकि ये दोनों कंडीशन फॉल्स है। ये क्या कह रहा है? 1/2 लेसर है 1/8 से, जो कि एक फॉल्स कंडीशन है। और यहां पर क्या, अगर 1/2 इक्वल टू 1/8 भी फॉल्स कंडीशन है, यानी ये तो वैलिड हो गई, लेकिन जब बी की जगह भी अपन ने ए पुट किया तो ये रिलेशन में नहीं बैठ रही। आपको समझ में आई बात? एक केस हमारा कंप्लीट होता है तो अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। ये क्या अपन ने चेक किया था? रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य। अब दूसरा अपन चेक करते हैं इसमें, दूसरा क्या था? सममित। सममित या सिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल में क्या होगा, पहले ए से बी में जो रिलेशन है वो के वो होना चाहिए दूसरे वाले में। तो चेक करते हैं, देखो ए इक्वल टू, मैं इसमें लेता हूं देखो 1 लेता हूं, यहां पे 1 और बी की वैल्यू क्या लेते हैं 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, ताकि ये कंडीशन अपन चेक कर पाए इजीली। कंडीशन क्या है, 1 जो है वो लेसर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ए और बी के लिए देखो 1 लेसर देन 8 है, तो यानी ये कंडीशन कैसी हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो गई। अब चेंज करते हैं सममित के लिए, ए के अंदर डालते हैं बी की वैल्यू और बी के अंदर डालते हैं ए की वैल्यू, ठीक है। तो इधर रखेंगे 2, इधर रखेंगे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो क्या 2 जो है वो 1 से छोटा है क्या, स्मॉलर है, लेसर है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है। तो यानी बी कॉमा ए के लिए ये जो रिलेशन है वो आर से बिलोंग नहीं करता। अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर रेगुलर बड़ी संख्या लिखता ना मैं ना, तो यहां पर वो वैलिड नहीं होता। तो इसलिए मैंने ऐसे 2 नंबर्स को किया जहां पर ये हमको पता पड़ जाए कि भाई ये इसके अंदर रिलेशन में नहीं होगा। अब चेक करते हैं तीसरा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव या इसको क्या कहते हैं, संक्रामक के लिए, ठीक है ना। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या है कि पहले ए से बी और बी से सी के अंदर रिलेशन होना चाहिए, फिर ए और सी के अंदर वो रिलेशन नहीं बैठना चाहिए। तो कभी मैंने आपको पहले बताया लेसर देन इक्वल टू वाले, और यहां पर अगर स्क्वायर है, क्यूब हो, तो उसके अंदर कुछ अगर अपन वैल्यूज रखेंगे ना, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स रखेंगे, तो ये इसमें तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन के अगर नंबर अपन लिखते हैं तो उसमें वो वैलिड नहीं होगा। कैसे, देखो अगर मैं ए की वैल्यू लिखता हूं यहां पे 1/2, ठीक है, तो ये और बी की वैल्यू लेता हूं मैं 3/2, ठीक है। तो चलिए नहीं, इससे नहीं, अगर मैं पहले आपको वो बताता हूं कि 1 2 रखते हैं, जैसे ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, 1 2 रखी तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी 1 इज लेसर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। अब बी और सी की वैल्यूज पुट करता हूं मैं, देखो बी की वैल्यू पुट की 2 और सी की वैल्यू पुट की 3, तो 2 जो है वो लेसर देन इक्वल टू 3 का क्यूब होगा। तो ये वाली कंडीशन b कॉमा सी जो है वो भी लेसर देन, वो भी रिलेशन में क्या हो जाएगी, r के, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है कि 2 जो है वो 3 के क्यूब से कैसा है, छोटा है। अब तीसरी कंडीशन भी इसमें फुलफिल हो जाएगी, a जो है यानी 1 वो लेसर देन इक्वल टू है किससे, 3 के क्यूब से। तो ये भी कंडीशन कैसी होगी, सेटिस्फाई। तो अपन क्या लिख सकते हैं, a कॉमा सी में भी ये जो रिलेशन है ये वैलिड है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस हुआ जब हमने पॉजिटिव नंबर्स को लिया। अब कुछ नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शन के कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर रखें तो ये केस वैलिड नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, सभी नंबर्स पे, सारे रियल नंबर्स पे ये वैलिड होना चाहिए था, सभी वास्तविक संख्याओं पर ये नियम लागू होना चाहिए था। तो अपन कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जहां पर ये लागू नहीं हो रहा है, तो वो नंबर लेने पर अगर लागू नहीं होता तो अपन क्या कह देंगे, संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, मैं इसको वाला रफ करता हूं फिर करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स इसके अंदर नंबर हमारे पास हैं, वो अगर मैं रखूंगा ना, जो सॉल्यूशन में भी मिल जाएंगे आपको, तो उससे अपन पता कर लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू मैं लेता हूं अगर 3 और b की वैल्यू मैं लेता हूं 3/2, तो 3 जो है वो लेसर देन इक्वल टू होगा किसके, 3/2 के स्क्वायर से, क्यूब से। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27/2 to the 4 to the 8, 8 के मान से 8 24, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 जो है वो 27/8 से कैसा है, लेसर है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो इससे लेसर है। तो अपन क्या कह देंगे कि a बिलोंग्स टू क्या हो गया, सॉरी a कॉमा b जो है वो बिलोंग्स टू हो गया r। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरा इसी प्रकार से चूज करना है ताकि ये रॉन्ग प्रूफ हो जाए, राइट प्रूफ करके बता दिया। अगर रॉन्ग प्रूफ होती है तो रॉन्ग प्रूफ होने के बाद अपन इसको कह देंगे कि संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू तो हमारे पास यही आएगी
3/2 सी की वैल्यू ऐसे चूज करनी पड़ेगी। तो देखो इससे अपन 3 आगे बढ़ते हैं और इससे भी 3 आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और इससे 3 4 और 5, ये वाली कंडीशन। अब यहां पर क्या होगा, 3/2 जो है वो लेसर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, सी के क्यूब से। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216 अपॉन 125। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.5 आएगा और ये 1.5 से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर ये भी कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू कंडीशन हो गई। तो अब इसके लिए भी अपन क्या कह सकते हैं कि B क्रॉस C जो है वो बिलोंग्स करते हैं किससे, R से। लेकिन अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, तीसरी कंडीशन किससे है, A से C में। तो A कितना है हमारे पास 3 और C कितना है हमारे पास 6/5। तो देखो यहां पर क्या होगा, 3 इज लेसर देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। 6/5 का होल क्यूब क्या है, 216 बट्टा 125, यानी 125 का जब डिवीजन करेंगे 216 में, 125 का भाग जब 216 में देंगे तो डिवीजन करने पर वो 3 से कैसा आएगा, छोटा आएगा। क्योंकि वन टाइम इसका इसमें जो कंप्लीट डिविजिबल है, पूरा भाग है, वो सिर्फ एक बार जाएगा, एक से ज्यादा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहां पर क्या है 3, तो ये वाला जो कंडीशन है ये कैसा हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि 3 यहां पर लेसर बता रहा है, जबकि 3 कैसा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं लागू होगी। तो हम क्या कहेंगे, A, C जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R। A और A, C जो है वो R से परिभाषित या संबंधित नहीं है। अतः यह दिया हुआ जो प्रश्न है, दिया हुआ रिश्ता है, रिलेशन है, वो संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है। थोड़ा सा आपको ये वैल्यूज ध्यान में रखनी पड़ेगी। कभी भी लेसर देन और ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन है, उसमें स्क्वायर या क्यूब है, तो अपन को फ्रैक्शन वाले नंबर रख के देखने पड़ेंगे। सीधा मैं आपको बता देता हूं, फ्रैक्शन वाले नंबर रख के देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये स्वतुल्य और संक्रामक होगा या नहीं होगा। स्वतुल्य और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, इनको कभी भी चेक करना हो ग्रेटर देन लेसर देन वाले क्वेश्चन में, जिसमें पावर्स बड़ी हुई दे रखी है, स्क्वायर, क्यूब, 4, तो उसमें अपन को फ्रैक्शन वाले नंबर पुट करके देखना पड़ेगा। बिना फ्रैक्शन वाले नंबर से अपन को पता नहीं पड़ेगा। बिना फ्रैक्शन वाले नंबर पुट करेंगे, सिंपल इंटीजर नंबर, तो वो तो वैलिड बता देगा, लेकिन जब अपन फ्रैक्शन वाले नंबर पुट करेंगे तब ही पता पड़ेगा कि वो वैलिड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है, जिसमें एक सेट यानी समुच्चय हमको दे रखा है A, और उसके बीच में जो रिलेशन है वो, इनका जो रिलेशन है अपन को सिर्फ ये देखना है और चेक करना है कि इस रिलेशन में वो तीनों रिलेशन बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो पहला हमारे पास है दे रखा स्वतुल्य, ठीक है ना, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या चेक करेंगे अपन, यानी अगर A है वो इस रिलेशन में है या नहीं। तो अगर मैं A की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या 1 1 जो है वो इस रिलेशन में दिख रहा है क्या। इस बार रिलेशन जो है वो ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखा है। किसके रूप में दे रखा है, ऑर्डर पेयर। कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, पहले तो डेफिनेशन थी, अब ऑर्डर पेयर यानी ब्रैकेट्स के इनपुट आउटपुट के रूप में लिखा हुआ है, डोमेन रेंज। तो ये क्या होता है ऑर्डर पेयर, इसके लिए भी आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है पुराना। प्लीज आप एक बार पुराना वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ऑर्डर पेयर के अंदर यानी अगर इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, 1। तो देखो जैसे अगर इनपुट 1 दे रहा हूं तो आउटपुट भी मुझे 1 मिलना चाहिए, लेकिन 1 1 क्या इस रिलेशन में है क्या, नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रिलेशन। सॉरी, अगर ए बी रिलेशन में होता है तो अपन को चेक करना है क्या कि ए रिलेशन में है क्या। तो अपन क्या कहेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रिलेशन। ए बी तो दे रखा है, ठीक है। अगर 1 और 2 है मान लो, तो 1 2 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 1 1 इस रिलेशन में नहीं है, यानी ए इस रिलेशन में नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर दूसरा अपन चेक करते हैं, दूसरा किसका होगा भाई, सममित, ठीक है, सममित। तो देखो इसी में दिख रहा है सममित, 1 2 2 1। रिफ्लेक्सिव इसको क्या कहेंगे, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या लेता हूं 2, तो 1 2 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, आर।
1,2 इसमें आर में है, तो यानी ए बी कैसा हो गया इस रिलेशन में, ये पहली कंडीशन ये हो गई। तो अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ए में किसकी वैल्यू डाल देते हैं बी की, और बी में किसकी वैल्यू डाल देते हैं ए की, तो भी 2,1 ये भी देखो 1,2 ये भी रिलेशन में है, और 2,1 ये भी किसमें है रिलेशन में, यानी बी कॉमा ए भी किस में दे रखा है रिलेशन में। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, ए कॉमा बी भी रिलेशन में और बी कॉमा ए भी रिलेशन में, ये दोनों रिलेशन में हो गए। तो अपन क्या कहेंगे, दिया हुआ संबंध जो है वो एक सममित संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा करते हैं अपन किसको चेक, संक्रामक। तो तीसरा हम यहां पर चेक करेंगे ट्रांजिटिव या संक्रामक, ठीक है। तो अब इसमें क्या चेक करना है ये ढंग से देखना, ए की वैल्यू मैंने ले ली 1 और बी की वैल्यू लेता हूं मैं 2, तो 1 2 तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा 1,2 वो बिलोंग्स टू आर है, यानी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो गया आर। दूसरा, अब बी अगर लेता हूं मैं 2 तो सी क्या लूंगा मैं 3, क्योंकि ये तो ले लिया ए, ये हो गया बी और सी। तो देखो क्या 2,3 बिलोंग्स टू आर है क्या, 2,3 इस रिलेशन में है क्या, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि ये इस रिलेशन में ही नहीं है। अगर ये रिलेशन में, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तब तीसरी चेक करते हैं। अगर मैंने उस दिन एग्जांपल समझा था, संक्रामक बीमारी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, अगर एक से दूसरे में बीमारी नहीं गई तो तीसरे में तो पहुंचेगी नहीं, वो तो दूर है, इसके जस्ट नजदीक वाले में नहीं गई तो आगे वाले में कैसे जाएगी। तो 1 से 2 ये तो अपने पास रिलेशन में है, लेकिन 2 से 3 रिलेशन में नहीं है। तो 2 से 3 नहीं है तो 1 से 3 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो 2 से 3 भी रिलेशन में नहीं है, तो 1 से 3 भी रिलेशन में नहीं होंगे, अतः ये एक संक्रामक रिश्ता संबंध नहीं होगा, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी है यानी पुस्तकालय, उसमें 2 कोई बुक्स हैं एक्स और वाई, यानी 2 वेरिएबल ऐसे समझ सकते हैं। अब उसका जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है कि एक्स और वाई में जो नंबर ऑफ पेज है, पेज की जो संख्या है वो कैसी है, इक्वल है, समान है। तो ये रिश्ता हो गया कि 2 बुक्स हैं, उन 2 बुक्स, जैसे कोई ये 2 बुक्स हैं, इनमें पेज की संख्या यानी नंबर ऑफ पेज कैसे हैं, इक्वल है, ये बताना, ये रिलेशन दे दिया। तो अब इस रिलेशन की सहायता से चेक करना है कि बताओ ये संक्रामक, स्वतुल्य और सममित है या नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अब यहां पर हमको ए जो है समुच्चय सेट किसका लेना पड़ेगा, पुस्तकालय की सभी पुस्तकें, ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, सभी पुस्तकें लाइब्रेरी की, पुस्तकालय की लिख देना, एक ही बात है। तो ये तो अपन ने समुच्चय ले लिया। अब इसमें चेक करते हैं स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो अब रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, पहला, अगर 2 कोई बुक्स हैं, एक ही बुक एक्स और एक्स, तो एक ही बुक में नंबर ऑफ पेजेस कैसे होंगे, समान होंगे। अगर मैं कोई एक किताब लेता हूं, जैसे सपोज मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है, अब इस बुक को मैं 2 बार लेता हूं, एक बार पहली बार और ये दूसरी बार, तो दोनों बार इसको x और x ही कंसीडर करेंगे। तो एक ही किताब में कभी भी अपन देखेंगे तो उसके नंबर ऑफ पेज कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे, चाहे आज देखूं चाहे कल देखूं। तो x और x अगर 2 बार मैं एक ही किताब को चूज करता हूं तो दोनों बार जो उसके पृष्ठों की संख्या है, नंबर ऑफ पेज है, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अपन रिलेशन वही है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अगर स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा तो अपन क्या कहेंगे, x एंड x बिलोंग्स टू r। और नीचे थ्योरी के अंदर लिखेंगे, हिंदी में ये लिखना है कि 2 पुस्तकों
अगर एक जैसी है या समान पुस्तक में हमेशा पृष्ठों की संख्या समान होती है। क्या लिखेंगे? समान पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या हमेशा कैसी होती है? समान। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। इन ए सेम बुक द नंबर ऑफ पेजेस ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। in the same book the number of page always be equal to each other, so this is a reflexive relation। आगे बात समझ में। अब दूसरा इसके अंदर चेक करेंगे हम सममितता। सममितता यानी सिमेट्री। सिमेट्री, अगर x और y दो कोई एक जैसी x और y के अंदर रिलेशन है, यानी नंबर ऑफ पेज कैसे हैं? सेम है, तो ये किस में बिलोंग कर रही है? R में। तो x और y में अगर देखो, आपको ऐसे समझाता हूं, अगर दो किताब है, इस किताब और इस किताब में, इस किताब और इस किताब में पृष्ठों की संख्या समान है, तो अगर मैं इनका क्रम बदल दूं तो इस किताब और इस किताब में भी पृष्ठों की संख्या कैसे होंगे? सेम होंगी। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे? x और y में अगर ये रिलेशन में है तो y और x भी कैसे होंगे? रिलेशन के अंदर ही होंगे। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, किन्हीं दो किताबों में यदि पृष्ठों की संख्या समान है तो क्रम बदलने पर, अगर किताबों का क्रम बदल दिया जाए तो भी उनमें पृष्ठों की संख्या कैसी होगी? समान। इफ देयर आर नंबर ऑफ पेजेस आर इक्वल टू ईच अदर इन टू बुक्स, देन after reversing the order of book the number of pages will be remains same, that's why this is a symmetric relation। अतः यह एक सममित संबंध होगा। तो इसमें यह लिखना है। तीसरा हमारे पास क्या है इसके अंदर? संक्रामक। संक्रामकता या ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव चेक करना है अपन को। तो देखो, अगर कोई दो बुक्स हैं x और y जिसमें पेज की संख्या कैसी है? इक्वल है, तो ये एक रिलेशन में हो गए। दूसरा हम एक और ले लेते हैं, y और z। y और z ये रिलेशन में है, तो x और z भी रिलेशन में होंगे। देखो, अब इसको फिर से समझते हैं। ये तीन किताबें हैं मेरे पास, ये तीन, 1 2 3। अब ये तो है x और y। x और y में नंबर ऑफ पेज कैसे हैं? इक्वल है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों किताबें ले ली मैंने, y और z में नंबर ऑफ पेज कैसे हैं? इक्वल है। तो ये जो हमने पहली किताब ली ना, इसमें भी पेज कैसे होंगे? इक्वल। तीनों किताबों में नंबर ऑफ पेजेस कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो अपन लिखेंगे क्या? देखो, यहां पर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अपन को लिखना है x और y दो पुस्तकें हैं जिनमें नंबर ऑफ पेज, पृष्ठों की संख्या कैसी है? समान। अब y और z में पृष्ठों की संख्या कैसी है? समान। अतः x और z में पृष्ठों की संख्या कैसी होगी? समान। सिर्फ ये लाइन लिखनी है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? x and y are two books having the same number of page, similarly y and z are two books having similar number of page, that's why the books x and z will also have the same number of page। बस इतना सा लिखना है। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अतः यह संबंध कैसा है? एक संक्रामक संबंध है। इतनी चीज लिखनी है और यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।